पाकिस्तान की सफारतकारी ने अमन की शम्मा फिर से रोशन कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जुम्मे को मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप पुरुम्मीद का दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंग बंदी में तोसी कर दी। अपने पैगाम में कहा, जंग बंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। फौज को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान माली तौर पर तबाह हो रहा है। उन्हें रोज़ाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि मुझे आगाह किया गया कि ईरान में 8 खवातीन मुजाहिरीन की सजाए मौत रोक दी गई है। 4 खवातीन को फौरी रिहा किया जाएगा। 4 को 1 माह कैद की सजा दी जाएगी। ईरान ने मेरी दरख्वास्त का एहतराम करते हुए फांसी का फैसला मंसूख किया। फैसले की कदर करता हूँ। सदर ट्रंप ने ईरान को तजवीज़ पेश करने के लिए महदूद वक्त देने का मंसूबा बनाया। अमरीकी मीडिया का व्हाइट हाउस हुकाम के हवाले से दावा। कहा, ट्रंप की जानिब से जंग बंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं बल्कि 3 से 5 दिन के लिए है। अमरीकी सदर डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। ट्रंप समझते हैं कि डेडलाइन का प्रेशर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर मजबूर करेगा। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावटें हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, दुनिया आपकी मुनाफिकाना खोखली बातों, दावों और अमल में तजाद देख रही है। ईरान ने बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और ऐसा करना जारी रखेगा। अब नाए हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। आलमी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इतालवी हम मनसब एंटोनियो ताजानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए हैं। ईरान ने अपनी सलामती के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर बाज़ यूरोपीय ममालिक की खामोशी की मज़म्मत करते हैं। इतालवी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। मुकम्मल जंग बंदी उस सूरत काबिल कबूल है जब नाकाबंदी ना हो। अमरीका अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा, तमाम महाजों पर सेहूनी जनून का खात्मा बुनियादी शर्त है। जंग बंदी उस सूरत मुमकिन है जब आलमी मईशत को यरगमाल ना बनाया गया हो। जबकि तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर इक़दाम कर रहा है। जंग बंदी में तोसी के बाद पाकिस्तान की सफारती कोशिशें मजीद तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास भी हुआ। सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। जंग बंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर रोशनी डाली। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक़ डार ने रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हमायत की। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म के किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ़ की। दोनों ममालिक ने राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन का अमरीका ईरान तनाज़े को सफारती ज़राए से हल करने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है,
मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ शुरू ना हों, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। ईरान ने 2 बहरी जहाज पकड़ लिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जहाज़ों को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया गया। इजाज़तनामे ना होने पर बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्का और एपामेनाडोसस ने नेविगेशन सिस्टम से खलल डाला। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान के 34 जहाज गुजरने में कामयाब हो गए। 19 जहाज खलीज फारस से निकले, 15 बहरा अरब से ईरान में दाखिल हुए। बाहर जाने वाले 6 टैंकर्स ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। तेहरान के मरकजी स्क्वायर में खरम शहर मिसाइल की नुमाइश। ईरानी मीडिया के मुताबिक नुमाइश का इनेकाद पासदारान इनकलाब की जानिब से किया गया। इनकलाब स्क्वायर में शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। लोगों ने ईरानी परचम लहराए। ईरानी क़यादत में तकसीम की बातें झूठ हैं। तर्जमान ईरानी सदारती दफ्तर ने तरदीद कर दी। मेहदी तबातबाई ने एक्स पर बयान में कहा, दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमें तकसीम नहीं कर सकता। ईरानी क़यादत एक पेज पर है। ईरानी क़यादत का इत्तेहाद बेमिसाल है। अमरीका से मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरान जंग की मुखालफत क्यों की? ईरानी नशियात अमरीकी रुकने कांग्रेस को धमकियां मिलने लगी। यास्मीन अंसारी की एक्स अकाउंट पर तस्दीक। कहा, ईरान जंग के आगाज से मुझे, मेरे खानदान और अमले को धमकियों का सामना है। मेरे खिलाफ जाली और AI से तैयार करदा तस्वीर फैलाई गईं। धमकियां पीट हैक्सेट के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गईं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.9% इजाफे के साथ $101 फी बैरल हो गया। WTI क्रूड ऑयल की कीमत 2.89% इजाफे से $92 फी बैरल मुकर्रर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के लिए इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, EV का फ़रोग माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम है। कौमी EV पॉलिसी के तहत कम आमदन अफराद के लिए कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर सब्सिडी की शफाफ फराहमी और स्कीम के मौसर नफाज को यकीनी बनाया जाए। ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमों को भी आसान अक़सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे पर जायज़ा इजलास भी हुआ। मुल्क में पोलियो केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खिलाफ जंग में मसरूफ टीम की कोशिशों को सराहा। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाली की तैयारियां। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वफ़द के हमरा अहम इजलास। रेलवे ट्रैक्स के साथ ग्रीन कॉरिडोर और शजरकारी मनसूबा शुरू करने पर इतफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। वज़ीर रेलवे ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। सिंध और वफाक के दरमियान राब्ता मज़ीद मजबूत बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी पर इतफाक। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सरजील मेमन ने कहा, KCR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। सिंध हुकूमत का आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी का बड़ा मनसूबा। टंडू अलायार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया। इफ्तिताह मुकामी रहनुमाओं ने किया। शहरियों को सस्ती और महफूज और आरामदेह ट्रांसपोर्ट मिलेगी। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को सराहा। कहा, सर्विस से आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। पंजाब में जराइम फिर बढ़ गए। वज़ीर आला को नोटिस लेना पड़ गया। मरीम नवाज ने हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आला का जराइम के वाक़यात की वीडियोस खुद शेयर करके सख्त इज़हार बरहमी। मुतल्लिका पुलिस अफसरों से बासपुरस।
जराइम रोकने के लिए पेश के इक़दाम पर काम करने का हदफ मुकर्रर। शेखपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। कहा, जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना बर्दाश्त नहीं। छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, उसे रोकना होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए खुशखबरी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इम्तहानी मौक़े बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब तलबा को मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहान 6 मरतबा देने की इजाज़त होगी। एकदम से तलबा कारकर्दगी बेहतर बनाने की मज़ीद मौक़े मैसर आएंगे। ये सहूलत तमाम तालीमी इदारों और मुख्तलिफ ग्रुप्स पर लागू होगी। ज़राए कहते हैं कि ए लेवल के तलबा भी इस फैसले से फ़ायदा उठा सकेंगे। लाहौर में लोड शेडिंग का लोड ओवरलोड। 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक टाइम में बिजली की फराहमी में बेहतरी आ गई। LNG की अदम दस्तयाबी की बदौलत 5500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। तर्जमान लेस्को के मुताबिक मुआशी बुनियाद पर होने वाली लोड शेडिंग का पीक टाइम लोड मैनेजमेंट से ताल्लुक नहीं। ज़रूरत के मुताबिक बिजली दस्तयाब है, कहीं भी लोड मैनेजमेंट नहीं की जा रही। ISCO का बड़ा कारनामा, 83 यूनिट का बिल 46,559 रुपये भेज दिया। शहरी बिल लेकर ISCO के सर्विस सेंटर पहुंचा। अमले ने अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय शहरी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी। पंजाब असम्बली से आम तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। मोटरसाइकिल के बास चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये कर दिए गए। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 2000 रुपये होगा। रक्शे के लिए मामूली खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 3000 से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। कार और जीप के चालान भी कम कर दिए गए। बिल की हतमी तौसीक गवर्नर पंजाब करेंगे। बल्लेबाजों को स्पिन के जाल में फंसाने वाले मोहम्मद नमाज खुद ICC की गुगली का शिकार। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नमाज पर रिक्रिएशनल ड्रग का इल्जाम। क्रिकेट इन्फो के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद नमाज का डोप टेस्ट मुस्बत आया था। तर्जमान PCB के मुताबिक मोहम्मद नमाज के हवाले से कार्रवाई ICC ने शुरू की, वो ही मुकम्मल करेगी। मोहम्मद नमाज ICC को इस हवाले से जवाब जमा करवाएंगे।